राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से सरकारी स्कूल में। तो आज बात करेंगे हम पढ़ा हुआ याद कैसे रहेगा। अब देखो, प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें लगता है कि एक बार हमने जो पढ़ दिया वो हमें एकदम से याद हो जाएगा। समस्या ये है कि अपना जो ये स्टोरेज है इसमें इतनी गंदगी भरी है कि जो चीज़ें अब जा रही हैं वो सेव हो नहीं पा रही। तो सबसे पहली बात ये समझो कि याद करने से पहले जो यहाँ पे गोबर है उसको निकालना पड़ेगा। अब समझते हैं हम किस तरीके से चीज़ें करेंगे। देखो, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और 5 स्टेप में तुम्हें हम समझाने की कोशिश करेंगे और यकीन मानो जो भी पढ़ोगे तुम याद रह जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कोई भी चीज़ अगर 100% पढ़ रहे हो एक बार में, तो 100% अगर पढ़ रहे हो तो उसमें मात्र 30% ही दिमाग में रह पाता है, ठीक है, पहली बार में। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम मतलब ऐसे कोई हवाई बता रहे हैं, ये एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर बात करें हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट की, तुम देखो कभी भी कोई इंटरव्यू, वो बताते हैं कि एक एक किताब को हमने 12 बार 14 बार पढ़ा है। उसका रीज़न पता है क्या होता है? तुम एक चीज़ तुम देखोगे, तुम कोई मूवी देखो, ठीक है, एक मूवी तुम 1 घंटे की कोई भी शॉर्ट मूवी देखो, तुम उसको देखोगे एक बार, तुम्हें जो चीज़ें तुमने देखा दोबारा देखोगे तुम्हें कुछ नया मिलेगा, तीसरी बार देखोगे तुम्हें कुछ नया मिलेगा, हर बार कुछ ना कुछ तुम्हें उसमें नया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मूवी तो वही है, बट हम लोग हर बार में कुछ नई चीज़ें कैप्चर करते हैं उससे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार में तो 100% नहीं याद होता है, तो पहली बार में हमारे दिमाग में रह गया 30%। अब हम बात करते हैं मैथड्स ऑफ लर्निंग या फिर रीडिंग। देखो, ये होता है कि एक बार आपने रीडिंग करी, ठीक है, सबसे पहली बात ये समझो कि एक बार रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा, 30% हुआ, इसको कम से कम 3 रीडिंग हमें पहले देनी पड़ेगी। कितनी? 3 रीडिंग। अब जब हमने 3 बार किसी चीज को पढ़ लिया है, उसको परमानेंट अपने दिमाग में सेव करने के लिए अगला मेथड हमें करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट का, जो कि होता है जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको दिमाग में मेमोराइज करने का। कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है, अब उस टॉपिक के बारे में खुद से सोचो, किताबें बंद करके। 2-3 बार पढ़ लिया, अब उसके बारे में खुद से सोचो, और जब ये 3-4 बार सोचोगे खुद से, कुछ नई नई चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। तो पहली चीज तो यही हो गई। दूसरा क्या हो गया? सोशल मीडिया। कोशिश करो जिस समय भी तुम पढ़ाई के मूड में हो या फिर तुम तैयारी कर रहे हो, उस समय सोशल मीडिया से ऑफ रहो। क्यों? दिमाग में स्टोरेज कम है, ठीक है, तो जितनी चीजें भी स्टोर कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज करना या उसको अपने दिमाग में लगातार फीड करते रहना बहुत जरूरी है, और वो तभी फीड होगा जब सोशल मीडिया वाली गंदगी तुम्हारे दिमाग में नहीं होगी। तो दूसरी चीज यही है, अगर किसी भी चीज को याद रखना लंबे समय तक, सोशल मीडिया क्विट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस है ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है। तीसरी चीज है राइटिंग। जो भी चीज तुम्हें लग रही है कि तुम नई चीजें कैप्चर कर पा रहे हो या फिर नहीं याद कर पा रहे हो, 3 बार तुमने रीडिंग करी, उसके बाद तुमने सोशल मीडिया हटा के खुद को सेल्फ असेसमेंट, मतलब खुद से सोचा उसके बारे में, अगला काम क्या करो? राइटिंग करो। अब इसमें क्या कर सकते हो? तुम नोट्स बना सकते हो। जो भी टॉपिक तुमने पढ़ा 3 से 4 बार पढ़ लिया, उसके बाद 1 पेज का उसमें नोट्स बना लिया, तो क्या हो गया? वो और थोड़ा सा पक्का हो गया। अगला क्या है? क्वेश्चनिंग। जो भी टॉपिक तुमने पढ़ा है उसकी जो प्रश्नोत्तरी है, खासकर प्रीवियस ईयर पेपर की, या फिर उसी किताब में देखोगे पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या होते हैं? मान लो कोई टॉपिक है, उसमें तुम्हें 10 क्वेश्चन मिले, तो 10 क्वेश्चन में पूरे टॉपिक तुम्हें कवर करने पड़ेंगे। तो एक बार जब तुमने इतना सब कुछ काम कर लिया, तो उसके बाद जो उसकी क्वेश्चनिंग है उस पर ध्यान दो, और 10 क्वेश्चन जो है वो पूरा चैप्टर कवर कर देंगे आपका। आखिरी काम हमें क्या करना होता है? देखो, आखिरी काम जो हमें करना होता है वो खुद से चीजें करनी होती है। तुम कितना भी पढ़ोगे वो याद नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। अगर हम कह रहे 5 बार भी पढ़ लिया, वो एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। तो थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी। क्या? अब कोई भी जैसे टॉपिक है, कोई भी एक पूरा टॉपिक है, उसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं। तो कोई भी टॉपिक हो, किसी भी किताब में आप देखोगे हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स को आप कहीं पे भी नोट करो, ठीक है। और जब भी आपका पेपर है, एग्जाम है, उसके पहले उन पॉइंट्स को रीड करो बस, क्योंकि एग्जाम के पहले ये पॉसिबल नहीं होता है कि पूरा टॉपिक कवर करोगे। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको रीड करो। अब जब आपका एक कोटेशन, मान लो एक ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज का टाइटल आपका बन गया, उसके अंदर की जो न्यूज है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, चलेगा, बट एग्जामिनर जो देखता है वो देखता है ब्रेकिंग न्यूज, मतलब कि आपकी जो हाईलाइटेड पॉइंट है। इससे क्या होगा कि आप अच्छा आंसर लिख पाओगे, और दूसरी चीज ये भी होगी कि वो चीज हमें याद रह पाएगी। अब मान लो एमसीक्यू वाला आ रहा है जिसमें टिक मार्क कर रहा है एबीसीडी में, तो अगर हमें क्या कहते हैं कि अगर हमें याद है, मतलब याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं भी याद है हमें, तो उसमें फायदा किससे मिलेगा कि हमने ये कभी ना कभी पढ़ा है। और जब कभी ना कभी अगर नजर भी गई है वहां पे और एग्जाम में वो क्वेश्चन दिख गया, तो टिक करके ही आओगे। एक आखिरी बात और बता दे रहे, जब भी कोई क्वेश्चन देखते हो उसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें दिखता है, तो पहली नजर में जो दिखे वही टिक कर दो, उसमें ज्यादा सोचना नहीं तो फिर गोड़ गोबर कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।